हाय स्टूडेंट, अभी आपने जो पिछला वीडियो देखा है उस वीडियो में 7.1 प्रश्नावली के जो दूरी सूत्र पर आधारित सवाल थे क्लास 10th के एनसीईआरटी की किताब से हमने बताए थे। अब इसमें से जो अच्छे सवाल हैं वो 8वां है 10वां है, तो इन सवालों को देखना है। अभी तो 8वें और 10वें सवाल में तो 8वां जो सवाल दिया है देखना है, ये 7.1 प्रश्नावली का है, तो दिख रहा होगा इसमें 8वें नंबर का सवाल है और 10वां भी। ये दो सवाल हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें से देखें कि y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो आप इसको देख लें। तो सवाल का जो है ये प्रश्नावली 7.1 है, प्रश्नावली है 7.1 को क्लास 10th है। तो इसका दूरी सूत्र पर आधारित सवाल आप लोग देख चुके हैं। तो इसमें दिया है कि y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P है। तो P का मान दिया है इसमें 2 है, -3 है और Q का मान दिया है, Q में दिया है 10 और y। तो P और Q दिए हैं और इनके बीच की दूरी जो है PQ बराबर वो 10 मात्रक दी गई है। ध्यान से देख लें, 10 मात्रक दी है। हमें इसमें दूरी सूत्र का उपयोग करना है। तो देखें कि दूरी सूत्र से हम किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो दूरी सूत्र होता है, हमने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब ग्राफ पे निकालते हैं तो उसके लिए रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो इसमें x1 y1 x2 y2 है, तो इनके बीच की दूरी जो निकालना है तो PQ का जो मान है वो हम रूट में लिखेंगे कि x2 - x1 इसका वर्ग कर देंगे और y2 - y1 इसका वर्ग कर देंगे और बराबर में 10 मात्रक दिया गया है। ये दूरी सूत्र के उपयोग से हमने किया है। ठीक है, तो दूरी सूत्र से ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मान भरेंगे वर्ग ही कर सकते हैं, अभी वर्ग करेंगे आगे चल के। तो हमें पहले x2, तो a x2 है तो 10 में से इस पहले में से इस पहले को घटाना है, x2 में से x1 घटा देना है। इसी प्रकार इस दूसरे में से इस दूसरे को घटाना है। ध्यान से देख लें, पिछली बार भी वीडियो में देखा था कि इस पहले में से इस पहले को घटाना और इस दूसरे वाले में से इस दूसरे को घटाना है। तो y में से -3 घटाना है। तो माइनस का तो सूत्र का चिन्ह है और -3 हमें घटाना है और इसका वर्ग कर देना है और बराबर है 10। इसको अभी हम और सॉल्व कर लें, वर्ग अभी नहीं कर रहे हैं। तो 8 बचेगा इधर, 10 में से 2 घटेगा तो इधर कोष्टक हटाए थोड़ा, तो क्या आ जाएगा y आएगा और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 3 आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको और सॉल्व कर देंगे एक बार। 8 का स्क्वायर है तो 8 गुणा 8 करने से 64 आ जाएगा और ये है y + 3। इसको भी खोल सकते हैं सूत्र से। कौन सा सूत्र है इसमें? a + b का होल स्क्वायर किए दे रहे हैं। a + b का जो होल स्क्वायर होता है तो a² + b² + 2ab। इस सूत्र से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले आएगा a² का मतलब है कि y का स्क्वायर आएगा, b² का मतलब है कि 3 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 लिखेंगे। a का मतलब है कि y लिखना है और b का मतलब है कि 3 लिखना है। इतना ये सॉल्व हो जाएगा और बराबर है 10। फिर देखें इसको आगे, 64 आ जाएगा, y² आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा और 2 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और बराबर 10 है। इसको और एक बार सॉल्व करके फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का। तो अभी ऐसा करते हैं इधर कि इस y² को लिख लो, 6y लिख लो और 64 और 9 को जोड़ लेंगे। 9 × 4 = 13 है, 6 और 1 = 7 है, 73 आ गया है। अब इनके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो y² + 6y + 73 और इसका
पूरे का हम रूट पे स्क्वायर करें, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे और बराबर में है इधर 10 का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने से क्या लिखेंगे हम इधर की दोनों पक्षों का वर्ग करने का। जब इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, देख लें कि रूट हटा देंगे हम इसका, और इधर 10 का वर्ग करने से 100 आ जाएगा। अब इस 100 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे और एक द्विघात समीकरण ये बन गया है। तो इसको हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देना है। तो ये 100 जब इधर आएगा बराबर की इस साइड तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका माइनस हो गया है। तो समीकरण आया है y² प्लस 6y, और 100 में से 73 घटाना है तो माइनस का 27 बच जाएगा। अब ये समीकरण बन गया है। अब इसके गुणनखंड करना है, तो देख लें गुणनखंड करने के लिए इधर 1 है, इधर 27 है, कुछ नहीं माना हो तो 1 है इधर पे, तो 1 और 27 का गुणा करके देखें हम, ये रफ काम करना है हमें थोड़ा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। 1 और माइनस 27 का गुणा करने से 27 आया है माइनस का। अब दो संख्याएं इस प्रकार से ढूंढिए कि गुणा करने से 27 ही आती हो और उनका जोड़ना या घटाना प्लस का 6 आ जाए। तो इस प्रकार की संख्याएं जो है वो 9 और 3 ले लें, 9 और 3 का गुणा 27 आएगा। अब चूंकि हमें प्लस के 6 बचाना है, देख लें सर प्लस 6 बचाना है, तो 6 बचाने के लिए प्लस का 9 ले लेंगे और 3 ले लेंगे माइनस का। तो गुणा तो ये 27 माइनस का ही आएगा, और 9 में से अगर हम 3 घटाते हैं प्लस 9 में से 3 तो प्लस का 6 बचता है। तो ये पूरा एक रफ काम हो गया है, देख लें ये भी बनना चाहिए, बिना इसके कुछ आगे काम नहीं हो पाएगा। तो हमें इधर पे लिखना है कि y² लिख लें हम, प्लस जो 6y लिखा है इसकी जगह पे हमें लिखना है प्लस का 9y, और माइनस का लिखना है 3y, और माइनस का है 27, तो बराबर है 0। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, और इन दोनों से भी कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे जब y कॉमन आ जाएगा तो एक y बचेगा, और इधर y निकल गया है तो 9 बचेगा। कॉमन का मतलब फिर गुणा करो तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, जैसे y का गुणा y², और y का 9 में गुणा करने से 9y आएगा। इधर 3 कॉमन आएगा, 3 का भाग जाता है दोनों में, और माइनस लिया है इसलिए चिन्ह दोनों के बदल जाएंगे। जब 3 निकल जाएगा माइनस का तो इधर y बचेगा, इसका भी चिन्ह प्लस आएगा, 3 का भाग 2 27 में तो 9 बार जाएगा, 3 नाम 27। तो ये समान आना चाहिए। ये द्विघात बहुपद वाले गुणनखंड भी ऐसे ही होना है। अब चूंकि इसमें बराबर 0 दिया है तो इनको जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये संख्या y बचेगी, इधर से इतनी संख्या में से y बचा है और इतनी संख्या में से -3 बचा है। अब इसको एक बार 0 के बराबर लिखें, यदि y प्लस 9 बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर -9 आ जाएगा। और यदि इस दूसरे कोष्टक को हम 0 के बराबर लिखते हैं, अगर जो y-3 है इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो ये y बराबर 3 आ जाएगा। तो जो y के मान निकले हैं वो 9 या 3, दो मान है। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। तो आप लोगों ने अभी पिछला 8वां सवाल देखा है। अब इसके बाद ये 10वां सवाल है। इसमें x y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, देख लें इधर x y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को पूरा। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं इधर पे 10वें क्वेश्चन का है। तो इसमें मान लें कि जो P है उसके निर्देशांक हैं 3 और 6, और Q के निर्देशांक हैं, उनको लिख दें हम -3 और 4। अब चूंकि बिंदु x y भी दिया है तो जो R है उसके निर्देशांक x y हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने तीनों बिंदु लिख लिए हैं कि P का मान 3, 6 मान लिया है, Q का -3 और 4, और जो R बिंदु है वो उसके निर्देशांक x और y दिए गए हैं। तो जो R बिंदु है वो P से ही उतना दूर है, उतना ही Q से भी दूर है, यानी PR और PQ की दूरी समान है। तो प्रश्नानुसार हम इसको इस प्रकार से लिख लें कि PR का मान
पी आर का मान इस क्यू आर के बराबर है, यानी पी और क्यू बिंदु इस आर से समदूरस्थ है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो दूरी सूत्र का उपयोग करके हम इसमें मान रखेंगे। तो किस प्रकार से मान रखें, दूरी सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है। तो क्या है दूरी सूत्र में, जैसे P और R बिंदु देखेंगे, जब हम P और R केवल इनको ध्यान दें, Q बिल्कुल अभी मत देखेंगे, Q को बंद रखें। तो P और R लेंगे तो इस पहले में से इस पहले को घटाना है और इस दूसरे में से दूसरे को घटाना है। तो ये दूरी सूत्र से होगा। तो X में से ये 3 घटा के वर्ग करना है और Y में से 6 घटाने के बाद पूरे का स्क्वायर करेंगे। अब बिंदु Q और R लेंगे जब हम, तो Q और R में क्या करना है, हमें इस पहले में से इसको घटाना है, यानी X में से ये -3 घटाना है और इसका पूरे का वर्ग कर देना है, और इस Y में से 4 घटाना है और इस पूरे का वर्ग करना है। क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस था, इसलिए हमें कोष्टक लगाना है। जो माइनस है वो सूत्र का ही लिखना है और ये -3 अलग कोष्टक में लिखना है, और ये दूरी सूत्र से हम इसको कर रहे हैं। दूरी सूत्र का उपयोग हो रहा है। तो देखें इनका जो सॉल्यूशन आएगा, तो पहले इनका वर्ग करना है। तो सूत्र तो आप लोगों को पता है कि a माइनस बी का वर्ग इसमें लगेगा। तो अभी एक बार इसको सॉल्व कर लो, फिर इकट्ठे सूत्र हम लगा के हल कर देंगे। इसको अभी ज्यों का त्यों लिख दो, y माइनस 6 का वर्ग कर देंगे, इधर पे रूट के अंदर आएगा x, और ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, और ये y माइनस 4 का वर्ग है। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग ही कर दें पहले, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, फिर इसको सोल्व करते रहेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब रूट का वर्ग करते हैं तो ये बिना वर्गमूल के संख्या आ जाएंगी, यानी अंडर रूट जो है वो हट जाएगा। तो इसको हम सीधे इस प्रकार से लिख ले गए हैं। अब इसमें हमें 2 सूत्रों का यूज करना है। एक जगह माइनस है, इधर माइनस है, इधर माइनस, केवल एक जगह पर ऐसा दिख रहा है जहां प्लस का चिन्ह लगना है। तो इन दोनों को सूत्र से ही हल करेंगे। एक बार हमें a प्लस बी के सूत्र से इसको हल करना है। तो ये सूत्र होता है a वर्ग प्लस b वर्ग और प्लस का 2ab, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a वर्ग होता है प्लस b वर्ग ही होता है, माइनस 2ab आता है। केवल इतना डिफरेंस है दोनों सूत्रों को, देखना बिल्कुल ध्यान से। अगर प्लस लगा है तो सब जगह प्लस है, और माइनस लगा है तो यहाँ 2ab माइनस का आएगा। अब इन सूत्रों से इसको सॉल्व कर दें। तो पहले संख्या a हो गई है, ये b हो गया है, तो इस सूत्र से हल करना है। तो पहले जैसे x का वर्ग आएगा, फिर 3 का वर्ग आएगा, माइनस 2ab लिखा है तो 2 लिखेंगे, a की जगह पे x है, मान लो कि ये a है और ये b है, तो x आएगा और b का मान फिर 3 आएगा। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये y वर्ग आएगा प्लस 6 का वर्ग आ जाएगा, माइनस का 2 लिख के पहले आएगा y और फिर आ जाएगा माइनस का 2, 6 प्लस का आएगा, क्योंकि सूत्र ही माइनस का हम लगा रहे हैं। तो b का मान 6 आएगा, बराबर लगाएंगे, इधर आएगा x का वर्ग आएगा प्लस 3 का वर्ग आ जाएगा, ये प्लस वाला सूत्र से हल हो रहा है, और प्लस का लिख के 2 आएगा, गुणा a का मान x लिखेंगे और b का मान 3 लिखेंगे, प्लस इधर माइनस वाला सूत्र हल होगा तो y वर्ग प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 2, और a की जगह पे y लिखना है और b की जगह पे 4 लिखना है। देख लें बिल्कुल ध्यान से किस प्रकार से आया है। तो इस प्लस वाले सूत्र को समझ लें पहले कि a है और ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो ये लिखा है कि पहले a की जगह पे x है तो x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2, और a का मान x है और b का मान 3 है। इसी प्रकार के तीनों सूत्रों को हमने माइनस वाले सूत्र से हल किया है। तो पहले a का वर्ग लिखना है तो x का वर्ग है, b का मान 3 का वर्ग, माइनस का सूत्र से 2 आ जाएगा, फिर a की जगह पे x और b की जगह पे 3, यानी सब जगह पहली संख्या a है, दूसरी वाली b है। तो इन्हीं सूत्रों से सॉल्व हो गया है। अब x का वर्ग आ जाएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा, और इनका गुणा करने से 3 दूनी
6x आएगा। इधर देखेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, 6 का वर्ग 36 आएगा और ये 6 दूनी 12 वाई आ जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा और 2 तिया 6x आएगा। इधर पे देखेंगे कि वाई स्क्वायर आएगा, 4 का वर्ग 16 आ जाएगा तो 4 दूनी 8 वाई आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों भी हल हुए हैं। अब इन संख्याओं में से दोनों साइड चूंकि बीच में बराबर लगा है, अगर दोनों तरफ की समान संख्याएं हैं एक से चिन्हों वाली तो हम उनको काट सकते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर इधर है और एक्स स्क्वायर इधर है, दोनों तरफ समान है, कट जाएगी। और इधर वाई स्क्वायर ये भी समान है, ये भी कट जाएगा। अब हम आगे संख्या देखेंगे कि 9 इधर प्लस है, 9 इधर भी प्लस है, ये भी कट जाएगा। अब देखते हैं हम 6x अलग अलग चिन्ह है, नहीं कटेगा। 36 इधर है, y 12 है, इधर 8 है, नहीं कटेगा। तो इधर की सारी संख्याओं को हम इस साइड लेके आएंगे तो 6x माइनस का है, 36 बच्चा इधर और 12y, इतनी संख्या तीनों इधर की हैं। और उधर से जो संख्या आना है वो 6x है, 16 भी उधर से इधर आ जाएगी, माइनस हो जाएगी, प्लस लगा हुआ है। और 8y प्लस माइनस की है, इधर आके प्लस हो जाएगी। और बराबर में जब कुछ नहीं बचता है, नथिंग, तो उस साइड में फिर 0 लिखना है। ठीक है, गलत में जब कुछ ना बचे तो उधर पे 0 होगा। अब इसमें से जो समान पद है उनको जोड़ घटा लेंगे। तो 6 ये है, दोनों माइनस का है तो माइनस का 12x हो जाएगा। y वालों को जोड़ घटा लें तो एक माइनस है और एक प्लस है, तो बड़ी माइनस है, छोटी प्लस है, तो 12 में से 8 घटा देंगे तो माइनस के 4y बचेंगे। और इधर 36 में से 16 घटाएंगे तो 36 बड़ी है और 16 माइनस की छोटी है, तो 20 ये बचेगा। पूरे समीकरण में 4 का भाग दे देंगे, -4 का भाग दिए देते हैं तो ये चिन्ह जो है बदल जाएंगे। -4 से भाग देने क्या हो जाएगा, -4 से भाग देंगे तो 12x के बटे में -4 आएगा, 4y के बटे में 4 आएगा और इस 20 के बटे में 4, सब जगह माइनस लगा देंगे। तो 0 में भाग देने से 0 ही आएगा, इसलिए हमने उधर नहीं लिखा है। माइनस कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दिया 12, इधर 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 5 बार कट जाएगा। अब देखें इधर की बचा है इधर 3x, माइनस माइनस कट गया है, इस माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का y आ जाएगा। और इधर माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस के 5 आ जाएंगे। इस प्रकार से ये समीकरण बन गया है जो हमें x और y में ज्ञात करना था, जिसकी दूरी P से R की दूरी और Q से R की दूरी समान थी। इस प्रकार से एक सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको भी आप लोग सीख लें क्योंकि 10th के हिसाब से ऐसे सवाल अच्छे सवाल हैं। तो आप लोगों को हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा है तो पूजा कोचिंग राठौड़ सर का जो चैनल है उसको भी सर्च कर सकते हैं, दूसरों को भी सलाह दें, वो भी इन सवालों को देखेंगे तो उनको भी फायदा होगा। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे नए सवालों के और महत्वपूर्ण सवालों के नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। ओके।